पैसा नहीं थी, मेरा को कोई लैंग्वेज पता नहीं बात करना। मैं तो कर्नाटका पे पैदा होगा, सो मेरा कर्नाटका पे पैदा हुए तो भी मुझे इतने मालूम नहीं होते हैं लैंग्वेज। सो तेलुगु है मेरा मातृभाषा, मेरा मातृभाषा तेलुगु बोलते हैं, फिर भी बंगियों का तेलुगु अलग है। ये दूसरा जाति का तेलुगु होते हैं, वो ऐसा बात करते हैं, वो सबका मालूम होते हैं। बट मेरा तेलुगु होते हैं, हम घर पे बात करते हैं, वो तेलुगु बात करते पे कोई भी नहीं समझ सकते। कन्नड़ा तो मुझे ज़्यादा नहीं आते थी, तमिल नहीं आते थी, एक 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 क्या करना कुछ भी पता नहीं चला। इन दैट काइंड ऑफ ए सिचुएशन, इन सच ए वेरी वेरी डेस्परेट सिचुएशन पे मैंने सोचा कुछ ना तो छोटा मोटा करके ख़त्म करना इसका। छोटा मोटा को सोच रहा है, आज तक यही स्थिति पे हम लोग यहाँ तक पहुँच गए। अभी भी ऐसा ऐसा चल रहा है देश का अंदर। प्रॉब्लम क्या है, ऐसा काम करने वाला एक बार ऐसा देखे तो मैं बहुत कोलैप्स होते हैं। हम लोग बोलते हैं हमारा अनटचेबिलिटी कैसे कैसा है, ये बताना बहुत मुश्किल है। अनटचेबिलिटी पे सब लोग हम लोग लिखते हैं, काफ़ी चर्चा भी चलता है। हमारा साथी आनंद जी भी है, काफ़ी विस्तृत रूप से दलित का मुद्दा पर लिखते हैं। बट हमें अभी एग्जैक्टली वो कितने बर्बरत होते हैं वो बताना बहुत मुश्किल होते हैं। एक बार हमारा का मालूम हो ये तो मैं अनटचेबल है, मैं अछूत है, मुझे मालूम होने के बाद मेरा अंदर मेरा मानसिकता क्या होते हैं नहीं बता सकते, कोई भी नहीं बता सकते। आप सब एक ही लगते हैं, हम सब एक ही हैं, सारे एक ही सोचते हैं, ऑल इंडियंस आर माय ब्रदर्स एंड सिस्टर, इंडिया इज माय कंट्री, ऐसा सोचते हैं। सडनली एक आदमी बोलते हैं आप तो सारे जैसा नहीं है, आप थोड़ा अलग है। वो बोलने के समय हाउ पेन इट हर्ट्स कैनॉट एक्सप्लेन। हम बताना बहुत मुश्किल है कितने कैसे होते हैं। कंप्लीटली कोलैप्स, कंप्लीटली कोलैप्स। आपका पूरा जीवन का नहीं है, आपका मनुष्य है ना, एक जस्ट ह्यूमैनिटी ऐसा नहीं है, जस्ट योर ह्यूमन काइंड इटसेल्फ इज कंप्लीटली कोलैप्स एंड डिस्ट्रॉयज। इट इज कंप्लीट, देयर इज नथिंग ह्यूमन बीइंग लाइक। वी आर ऑल लिविंग जस्ट फॉर द करेज, नथिंग एल्स। बट इस पे चर्चा करना कोई तैयार नहीं है। ऐसा देखने के बाद मुझे बहुत बहुत मुश्किल हो गया। मैंने सोचा कुछ ना तो कुछ करना। सो लोग का जाके बताए तो ऐसा आज नहीं चल रहा है बोलते हैं, आज नहीं चल रहा है बता रहे हैं, हम लोग कुछ ना तो कुछ करना। सो हम लोग जाके उनका फोटो खींचना, फोटो खींच के लेके दिखाना पड़ते हैं ना। सो फोटो खींच के दिखाना के हम फिर दोबारा वहाँ जाके वो दीदी का पास फिर मैं पूछना पड़ता है, दीदी और एक बार ये काम करो, मैं फोटो खींचना क्यों है तो दूसरा लोग आपका ये काम कर रहा है विश्वास नहीं कर रहा है, बताओ। मैं आपका पहले भी बताया ऐसा काम करना देखना भी मुश्किल होते हैं। मैं माय डियर फ्रेंड्स, मैं लेट मी से, मैं ऐसा देखने के बाद मैं ऐसा रोते हैं, आई कांट कंट्रोल माई सेल्फ, आई कांट कंट्रोल। मैं क्या होता है मुझे पता नहीं चलता है, आई कंप्लीटली आई विल लूज माई होल एवरीथिंग। ऐसा फोटो खींचना पड़ता है। 2003 तक, मतलब मैं 82 पे काम शुरू करने के बाद 2003 तक 21 साल के बाद 1993 पे एक कानून आया। बाद में 10 साल के बाद हमने सुप्रीम कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट पे केस डाले तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला ये ऐसा स्थिति नहीं होना। राज्य सरकार का सबका पूछा था रिपोर्ट, आपका राज्य का रिपोर्ट क्या है, सुप्रीम कोर्ट का रिपोर्ट देना। सुप्रीम कोर्ट एक बहुत बड़ा है ना, मुझे तो मैं स्कैवेंजर का है कहीं बिलोंग करते हैं, मेरा साथी 7 स्कैवेंजर्स है, हम सारे अफिडेविट दाखिल करके सुप्रीम कोर्ट पे डाल दिया। इट हैज़ कम टू द सुप्रीम कोर्ट पे, चीफ जस्टिस कोर्ट पे है हमारा। आप भी सोच लो, हम सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस के बाद साथी जाने के वहाँ जाने के बाद एक आशा होते हैं बिल्कुल आज हमारा सेटल हो जाएगा। सो आर्गुमेंट वो शुरू होते हैं सुप्रीम कोर्ट पे, कुछ एडवोकेट ने बोलना, वो सारे बोलने के बाद अब एक वहाँ भी एक बहुत तमाशा होते हैं। क्यों है तो मैं हमारा दिमाग पे एक होते हैं कोर्ट, मतलब हम लोग सिनेमा पे कहीं कोर्ट देखते हैं ना, अभी जीवन पे कभी कोर्ट नहीं देखते हैं, सिनेमा पे कोर्ट देखे तो वहाँ अमिताभ बच्चन वो लोग ऐसा ऐसा आर्ग्यू करते हैं ना, ऐसा ऐसा होते हैं। ऐसा तो सुप्रीम कोर्ट पे बिल्कुल नहीं है।
हम कुछ आर्ग्यू नहीं कर सकते। दूसरा ऐसा ऐसा होते ना, ये वहाँ नहीं होते हैं। मैं वहाँ जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट फर्स्ट टाइम मैं भी देख रहा है, ये कहाँ है ऐसा होते हैं। हमारा हीरो सिनेमा पे ऐसा आर्ग्यू करते हैं, वो कहाँ है। अगर हमारा कभी एक मौका मिले तो मैं जाके सुप्रीम कोर्ट जज के पास हाथ जोड़कर उनसे बताएंगे मेरा स्थिति क्या है। बट वहाँ वो नहीं होते हैं, सिर्फ एडवोकेट वकील वकील ही आर्ग्यू करते हैं। कंप्लीट का मेरा दिमाग से मेरा कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का दृष्टि पे बहुत अंतर है। होने के बाद वो ने बोला ये सारे कुछ हो गया, सो इश्यू नोटिस। मैंने सोचा सुप्रीम कोर्ट चले तो वही दिन हमारा का जजमेंट ऐसा मिल जाएंगे। प्लीज अंडरस्टैंड द स्कैवेंजर्स आवर मानसिकता, आवर अंडरस्टैंडिंग अबाउट द जुडिशियरी सिस्टम इन 2003 वाज द सेम। आई वॉज थिंकिंग दैट आज हम लोग बताया, जज ने सारे सुना, फोटो भी देखा, अभी कुछ जजमेंट पास करके बताएंगे। सो बाहर आ गया एडवोकेट वकील ने, मैंने पूछा क्या हुआ। अरे ऐसा जल्दी तो कुछ नहीं होता है इधर, अभी तो सुना, फिर वो नोटिस इश्यू किया। सो राज्य सरकार होते ना, उनका चीफ सेक्रेटरी सारे इसका जवाब देंगे। सो मैंने सोचा बहुत अच्छा बात है, राज्य सरकार से अभी फंस गया, क्या करेंगे वो लोग। सो 4 महीने हो गया, हियरिंग नहीं आया। 6 महीने के बाद हियरिंग आ गया। हियरिंग के बाद हमारा का सारे राज्य सरकार से रिपोर्ट आ गया। रिपोर्ट ने दिखाया हमारा का सारे रिपोर्ट एक बार देखने के बाद मालूम होगा, सारे चीफ सेक्रेटरीज होते हैं ना, वो सारे चीफ सेक्रेटरीज ऑफ ऑल द स्टेट्स एंड यूनियन मिनिस्ट्रीज, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, और सारे सब लोग ने एक 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 एफिडेविट ने दाखिल किया। इस पे वो कहा वेरी क्लियरली, हमारा राज्य का अंदर ऐसा सफाई का काम करने वाले लोग कोई भी एक भी नहीं है, हमारा पास एक भी ड्राई लेट्रिन नहीं है। फ्रेंड्स क्या करना, मुझे वो दिन पहले बार पता चला, ये आईएएस होते ना, बड़ा है ना, आईएएस मतलब हम सोचते हैं कितना बड़ा कोर्स है, इसका सारे तैयारी होते हैं, ये देश का सारे एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं, इतने बड़ा। इससे आईएएस पे ही चीफ सेक्रेटरी सबसे बड़ा है। इतने सबसे बड़ा आदमी भी सुप्रीम कोर्ट पे झूठ बोलते हैं, ये विषय में मुझे वो दिन पहले बार समझा, पहले बार मेरा जीवन पे ये मालूम होने के बाद मैं क्या करना पता नहीं चला। अगर हमारा गांव पे कोई बुक से कोई प्रॉब्लम होगा, कभी बोलते हैं झूठ, अरे चीफ सेक्रेटरी झूठ बोलते हैं। सो मैंने बताया था हमारा सफाई कर्मचारी इसका ऐसा बता रहे, कौन है वो इतने इतने बोलते हैं, गुस्सा ना उनका, वो कौन है, वो क्या बेवकूफ है वो, ऐसा बोलना शुरू करे। ऐसा नहीं बात करना, हम फिर दोबारा इसका करना, क्या करना, फिर मैं दोबारा कहाँ जाना, वो दीदी है ना उनका पास मैं दोबारा जाके, दीदी अभी मैं सुप्रीम कोर्ट पर आ गया, चीफ सेक्रेटरी ने बोला ऐसा काम नहीं है, अब फिर मेरा फोटो का पोज देना। सेकेंड बार, तीसरा बार, फोर्थ टाइम से होने के बाद वो क्या बोला राज्य सरकार ने, महाराष्ट्र भी है, नहीं सोचो महाराष्ट्र बहुत सच्चाई सरकार है, ऐसा कुछ नहीं होते हैं। सरकार कोई भी होगा उनका स्वरूप स्वभाव यही होते हैं, वो हमेशा गरीबी का और आदिवासी का, दलित का, मार्जिनलाइज्ड का, ऑलमोस्ट मार्जिनल कम्युनिटीज का अगेंस्ट ही काम करते हैं। कोई सरकार होगा अगर सही ढंग से करे तो हमारा एफिडेविट पे कोई एक राज्य सरकार कुछ ना तो बता सकते, वो कुछ नहीं किया। फिर 4 बार होने के बाद सुप्रीम कोर्ट पे एक ऑर्डर पास किया, ऐसा नहीं होते हैं, सारे जगह हाई पिटिशनर बता रहे हैं, सो हम लोग एक ऑर्डर पास करेंगे। सारे डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स होते हैं ना, हर जिला का एक एक होते हैं, उन्हीं का डायरेक्ट ऑर्डर्स पास किया सुप्रीम कोर्ट ने, वो खुद फाइल करना। सो सारे राज्य पे सारे एक एक डिस्ट्रिक्ट का एक एक अधिकारी होते हैं, डीएम होगा, कलेक्टर होगा, अलग डिप्यूटी कमिश्नर होगा, अलग अलग नाम होते हैं, पावर्स तो एक ही होते हैं, जिलाधिकारी है। सारे लोग फिर दोबारा फाइल किया। फाइल करने के समय क्या किया मालूम है, छत्तीसगढ़ वाला कलेक्टर भी वो कॉपी वहाँ फाइल करते हैं ना, ये कॉपी कैसे है,
फोटो कॉपी जैसा है। हरियाणा कलेक्टर क्या फाइल करते हैं, इसका जेरॉक्स करते हैं, छत्तीसगढ़ कलेक्टर भी वही करते हैं, बंगाल का कलेक्टर वही करते हैं। इस पे कहीं कोई टाइप पे गलत हो ये तो भी वो भी गलत भी आ गया, कोई उनका डिस्ट्रिक्ट का नाम भी दूसरा डिस्ट्रिक्ट का नाम वो भी बदल नहीं है। हमारा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एक बार सोच लो, वो भी ऐसा करके सुप्रीम कोर्ट के दिया। फिर दोबारा सुप्रीम कोर्ट का एक विशिष्टता क्या है, कुछ भी होते हैं चुपचाप बैठते हैं, कुछ नहीं बोलते हैं। सुप्रीम कोर्ट भी बहुत महान है। सुप्रीम कोर्ट का बात बताए तो कोई बोलेगा ये सब जुडिशियल, ऐसा कुछ नहीं होते हैं। गलत करे तो कोई गलत ही होते हैं। वो सुप्रीम कोर्ट जज होगा, सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस भी होगा, वो गलत करेगा, मैं बोलेंगे वो गलत कर रहा है, इस पर कोई संशय नहीं, शंका नहीं है, बिल्कुल वो तो वो वही है। इतने भी होगा फिर भी एक अरे स्पेलिंग गलत भी कैसे ठीक नहीं कर सकते, किसी ऑर्डर नहीं किया, फिर भी बोला ये गलत है, मैं एक काम करता हूँ। कारपोरेशंस होते हैं ना, म्युनिसिपल कारपोरेशंस, सो सबका कारपोरेशन का मैं डायरेक्ट ऑर्डर पास करेगा, सबका पास कर दिया। देश पे कितने कारपोरेशंस है सबका चले गया। फिर वापस आ गया रिपोर्ट। फिर ये सारे जमाना होने के कितने 6 साल खत्म हो गया, ड्रामा चल रहा है। 6 साल का बाद फिर सारे कारपोरेशन फाइल किया, ओपन किया फुल डॉक्यूमेंट्स। विच कारपोरेशन फाइल्ड फर्स्ट? पोर्ट ट्रस्ट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, यूनाइटेड इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कोई नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर पे उन्हें दिया ऑल कॉर्पोरेशंस। सो कॉर्पोरेशन पकड़ के बिना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन सारे कॉर्पोरेशन से फाइल किया। See, why I am bringing these details to you? You must understand Indian democracy कैसे काम करते हैं। हमारा अधिकारी गण है, ये सारे इतने ड्रामा ने किया, उनका ये ड्रामा करने के भी तनख्वाह सरकार का हमारा टैक्स से ही जाते हैं ना। हमेशा टैक्स बात करते हैं। आरक्षण का विषय आयो तो इमीडिएट सबका याद आता है हमारा टैक्स से पैसा चल रहा है। बट ये इतने झूठ रिपोर्ट देने के समय अधिकारगण उनका तनख्वाह कहाँ जाते हैं, कोई टैक्स पेयर का याद नहीं होते हैं क्या? ये विषय कोई नहीं बात करते हैं। यही होगा। 10 साल हो गया, 10 साल के बाद हम लोग बताया। सो वो क्या करते हैं, हम कोई दिएगा, वो टॉयलेट जाके प्रोक्लेनर लेके वो फर्स्ट वो डिमोलिश करके एक फोटो खींच के फिर देते हैं। सो माय कंक्लूजन हियर इज, ये दीदी का मैं 12 टाइम्स आई वेंट टू हर एंड आई आस्क्ड हर टू गिव द फोटोग्राफ द सेम। सो फॉर द सेक ऑफ, मैंने कहा बिगिनिंग पे मेरे जीवन पे सबसे मुश्किल का काम है कोई एक इंसान का फिर ऐसा काम करना बताना मुझे मुश्किल होते हैं। बट सुप्रीम कोर्ट के वजह से मैं दीदी का पास 12 बार गया, उनका पूछा था, मेरा फिर दोबारा करना पड़ता है आप, और एक बार करो, और एक बार करो, एक बार और। हाउ पेनफुल इज दिस? व्हाई द डेमोक्रेसी? हम लोग नागरिक हैं, हम ये विषय पर कोई चर्चा नहीं करते हैं। अभी 13 साल के बाद Shall I close now? 5 मिनट? नहीं, वो दूसरा बोलने वाला भी काफ़ी लोग हैं। अभी बोलने वाला भी आ गया, आनंद सर आ गए, बोलेंगे थोड़ा, मैं भी सुनना। मैं हमेशा एक्चुअली मैं बोलने वाला नहीं था, मैं हमेशा सुनने वाला। मैं कम से कम 25-30 साल तक मैं कभी कहीं जगह कोई भाषण नहीं देते हैं। मुझे डर भी है भाषण देना भी। अभी भी मैं लाइफ एक्सपीरियंस क्या है बताते हैं, ठीक है। सो यही है स्थिति। सुप्रीम कोर्ट 2013 पे सुप्रीम नया कानून का थोड़ा मदद किया, बाद में 2014 पे फिर एक जजमेंट ने दिया। वो जजमेंट का बाद भी ऑफिसर का पनिशमेंट करना, मुझे जेल भेजना कोशिश किया सुप्रीम कोर्ट, कोई अधिकार का जेल भेजना वो एक बार भी वो नहीं किया। फिर 2014 पे फाइनल मार्च 27 एक जजमेंट ने दिया। इस पे बताया ये देश के अंदर कोई सिवर लाइन सेप्टिक टैंक के अंदर मरे तो उनका 10 लाख देना। बट सुप्रीम कोर्ट ने नहीं बोला ऐसा कोई इंसान ऐसा मरे तो इसका रेस्पॉन्सिबल कौन है, ये विषय पर नहीं बोला। प्रिवेंशन ऑफ द डेथ ये विषय पर सुप्रीम कोर्ट एक शब्द भी नहीं बोला।
सुप्रीम कोर्ट ने बोला मर जाओ, मरे तो उनका 10 लाख दो। सो हमने क्या किया, कार्यकर्ता का सबका लेके कितने लोग मरा काउंट करना शुरू किया। काउंट ऐसा करना शुरू करते 1370 सच पीपुल विद इन 3 years इन इंडिया डाइट। हम इतने भाषण दे रहे हैं, आपका भी मालूम है, अभी हमारा पठानकोट है ना, एयरबेस का अटैक होगा ना, कितने लोग मरा मालूम है? 2 died on the spot, the next day 1, and hospital जाने के बाद another 4, total 7. And any attacks, whatever, बॉम्बे इधर भी अटैक होगा, कितने हैं वो भी काउंट करो। देश का कहीं जगह पे कोई भी होगा, आतंकवाद का कोई पे मामला पे कितने लोग मरा वो भी काउंट करो। ये देश का अंदर कोई कारण से कितने लोग मरा, सबसे ज्यादा ये देश का सीवर लाइन सेप्टिक टैंक का अंदर ये